आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये जो टाइप मैंने लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर सीरीज से आता है तो इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। हम यहाँ पर इसको बेसिक से सॉल्व करना, और जब बेसिक से हम उसको सॉल्व कर लेंगे तब हम उसका एक जनरलाइजेशन कर देंगे, मतलब उसका एक जनरल फॉर्मूला बना देंगे, ताकि जब भी आप इस सीरीज को देखें तो डायरेक्ट उसका आंसर कैसे लिखना है या डायरेक्ट आपको किस फॉर्मूले से उसका आंसर निकालना है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो हम सॉल्व करते जाएंगे और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम जनरल टाइप देखेंगे, जनरल फॉर्मूला देखेंगे कि इनका आंसर डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। इसके लिए देखो हम सबसे पहले एक खास प्रॉपर्टी का यूज करेंगे फ्रैक्शन की। जैसे हमारे पास लिखा है a माइनस बी अपॉन सी, तो हम इसको a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इस चीज का यूज करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हम बेसिक से कैसे करेंगे इस सीरीज को। देखो जो हमारी सीरीज लिखी हुई है वो 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ये लिखी गई यहां से 1/99 × 100। देखो यहां पर ये सीरीज का पैटर्न क्या है, ये 2 पर एंड हुआ, ये 2 से स्टार्ट हुआ, ये 3 पर एंड हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, ये 4 पर एंड हुआ, आगे वाली जो टर्म रहेगी वो 4 से स्टार्ट होगी। यहां पर लास्ट कहां तक गए, 100 तक गए हैं। अब देखो कि देखो जैसे मान के चलो हमारे पास लिखा है, यहां पर लिखा है ए अपॉन ए क्रॉस बी लिखा है, तो ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसे ही करना है कि हमें एक एक टर्म को, और जब यहां पर सॉल्व करेंगे आगे तो क्या बचेगा, 1/b बचेगा, एक सिंगल टर्म बचेगी। तो हमें ऐसे ही करना है, ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन है इसको कैसे भी करके गायब करना है और सिंगल टर्म में उसे लेकर आना है। अब देखो ये जो 1 लिखा है, अगर हम इस 1 को 2 और 1 की फॉर्म में ले आए, अगर हम इस 1 को 2 और 1 की फॉर्म में ले आए तो एक एक करके हम कैंसिल करते चलेंगे। इसको देखो यहां पर कॉमन डिफरेंस 1 है, अच्छी बात है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, सब जगह 1 है। इस 1 को हम ऐसे लिख सकते क्या भाई, 2 - 1। तो आप बोलेगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते भाई, 1 है तो 2 - 1 ही तो 1 आएगा ना लौट के। तो यहाँ पर 1 × 2 लिखा है भाई, इसको हमने 1 को लिख दिया 2 - 1 प्लस इस वाले 1 को हम 3 - 2 लिख सकते क्या। तो आप बोलेंगे सर हाँ, क्योंकि 3 - 2 भी तो 1 ही होता है। ये लिख दिया, इस 1 को 3 - 2 लिख दिया, इसको हमने एज इट इज लिखा रहने दे। ये सिंगल टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई है इनके बीच में, ये दो टर्म है ऊपर वाली। प्लस इस 1 को लिख सकते हैं 4 - 3/3 × 4 प्लस लास्ट में चलते जाएंगे और जो लास्ट की टर्म है इसको लिखेंगे 1 अपॉन, सॉरी इस 1 को लिखेंगे हम 100 माइनस 99/99 × 100। आप बोलेंगे सर हाँ इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये भैया अभी रूल्स का फॉलो हो रहा है, यहाँ पर रूल्स पूरे फॉलो हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, ये सिंगल टर्म है, ये दो टर्म है, तो इसको हम यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो ये भाई 2 अपॉन, ये हो जाएगा 2/1 × 2, माइनस लगेगा बीच में क्योंकि माइनस है, 1/1 × 2 प्लस इस 3 के अपॉन में ये रहेगा 3/2 × 3 माइनस 2/2 × 3 प्लस 4/3 × 4 माइनस 3/3 × 4, और ये सीरीज चलती गई, लास्ट में यहां पर ये बचेगा 100/99 × 100 माइनस 99/99 × 100। आप बोलेंगे हाँ सर यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जरा ये कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 को कैंसिल आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहां पर बचा क्या, यहां पर क्या बचा भाई, 1/1 बचा, माइनस यहाँ 1/2 बचा, प्लस 1/2 बचा, माइनस देखो यहाँ पर भाई 1/3 बचा, प्लस 1/3 बचा, माइनस 1/4 बचा। इसके आगे भाई ये सीरीज चलती गई होगी, लास्ट में यहाँ पर क्या बचा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1/99 बचा, माइनस 1/100 बचा, क्योंकि 99 से 99 कैंसिल आउट हो गया। ये इतनी सीरीज बची। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म देखो ये 1 हो जाएगी, और ये लास्ट टर्म देखो ये 1/100 है। ऐसी कोई भी टर्म बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन जो बीच की टर्म है ये दोनों कैंसिल आउट,
ये दोनों कैंसिल आउट, ये 1/4 आगे कैंसिल आउट हुआ होगा, ये जो 1/99 है ये जस्ट इसके पहले कैंसिल आउट हुआ होगा, क्योंकि इसके जो पहले टर्म होगी वो 1/98 इंटू 99 रही होगी, तो 9 उसमें आया होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/1 माइनस 1/100। तो इतना तो हमें समझ में आ गया भाई कि अगर यहाँ पर ये वाली टर्म बच रही है नीचे से और यहाँ पर लास्ट वाली टर्म बच रही है, बाकी बीच की टर्म पूरी कैंसिल आउट होती जा रही है। ये जो 1 है वो क्या है, हमारा फर्स्ट डिनोमिनेटर है, और जो 100 है वो हमारा लास्ट डिनोमिनेटर है। तो अभी हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसको जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो वो थोड़ा रिफॉर्म हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। देखो अभी हमारे पास क्या बचा भाई, जो फाइनल आंसर बचता है तो बचता है 1/, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। देखो फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर बचा, मतलब डिनोमिनेटर का सबसे पहला नंबर बचा, और माइनस करके बचा है 1/ लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, ये बचा। ये इतनी चीज हमारे पास बची है। तो भाई इतना समझ आ गया कि भाई जब ये सीरीज हमें मिली और लास्ट में जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1/ फर्स्ट नंबर डिनोमिनेटर बचा, माइनस 1/ लास्ट नंबर डिनोमिनेटर बचा। अब इसको और सॉल्व कर लेते, इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 100, 100 के यहाँ तो 100 माइनस 1 तो जाएगा 99। तो इसका जो आंसर निकला फर्स्ट वाले का, ये निकला हमारा 99/100। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो निकल आया। अब क्या बाकी में भी ऐसे ही होगा? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और इस फॉर्मूले को चेक करते हैं यार ये सही है कि नहीं है। अगर नहीं होगा, कुछ और सुधार होगा तो वो भी करेंगे उसमें। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भाई लिखा है 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, और ये सीरीज चलती गई है 1/99 × 101। अब देखो भाई यहाँ पर 3 और 1 है, यहाँ पर 1 और 2 था, तो हमने क्या इस 1 को क्या लिखा था, 2 - 1 लिखा था हमने। लेकिन हम इस 1 को 3 - 1 लिख सकते क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि 3 - 1 तो 2 होता है। अब 3 - 1 2 होता है तो उसको 1 के इक्वल तो लिख नहीं सकते। यहाँ पर अगर 2 होता, बाई चांस सोचो यहाँ पर अगर 2 होता, यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो हम इस 2 को क्या लिखते, 3 - 1 लिखते, इस 2 को लिखते 5 - 3 लिखते, इस 2 को लिखते 7 - 5 लिखते, तो हमारा काम बन जाता। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 लाना है। तो हम भाई अगर हम जैसे मान चलो ये लिखा है a/b, ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा। हर एक टर्म में 2 चला जाएगा और हमने 2 को डिवाइड कर दिया यहाँ पर। अब देखो 1/2, इसको हम लिखेंगे क्या, 2 को क्या लिखेंगे 3 - 1 अपॉन 1 × 3 प्लस इस 2 को लिखेंगे 5 - 3 अपॉन 3 × 5 प्लस इस 2 को लिखेंगे 7 - 5 अपॉन 5 × 7 प्लस ये सीरीज चलती जाएगी। इस 2 को लिखेंगे हम 101 माइनस 99 अपॉन 99 इंटू में 101, ये निकल आया। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 3/1 हो जाएगा, प्लस 1 सॉरी माइनस रहेगा यहाँ पर 1 × 3, इसको पहले हमने इसमें और इसमें डिवाइड कर दिया, फिर प्लस इसको इसमें करेंगे तो 5/3 × 5 प्लस सॉरी माइनस 3/3 × 5 प्लस इसको इसमें करेंगे तो 7/5 × 7 माइनस 5/5 × 7, और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट हम क्या लिख देंगे इसको 101 अपॉन 99 × 101 माइनस 99 अपॉन 99 × 101, ये लिख दिया। अब 1/2 एज इट इज रहेगा भाई, ये तो इस यहाँ 3 कैंसिल आउट तो 1/1 बचा, माइनस यहाँ पर 1/3 बचा, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट, प्लस का 1/3 बचा, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस का 1/5 बचा, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट,
प्लस का 1/5 बचा, यहाँ पर माइनस 5 से 5 कैंसिल आउट, 1/7 बचा, और ये सिलसिला चलता जाएगा आगे। लास्ट में 101 से 101 कैंसिल आउट, तो प्लस का 1/99 बचा, माइनस का 99 से 99 कैंसिल आउट, 1/101 बचा, ये बचा। अब देखो फिर से बीच की टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। 99 इसके पहले कैंसिल हुआ होगा, 1/7 इसके जस्ट बाद कैंसिल हुआ होगा, तो बचा क्या यहाँ पर 1/2, यहां पर भाई 1/1 बचा, माइनस का 1/101 बचा। अब देखो ये जो चीज बची है, क्या ये यही है? तो आप बोलेंगे सर ये तो वही है, ये वाली टर्म तो भाई ये है, लेकिन 1/2 एक्स्ट्रा आ गया। अब 1/2 क्या है भाई? 2 अपन ने देखा था कि भाई ये तो भाई इनका डिफरेंस था, इन दोनों का डिफरेंस, यहां भी इन दोनों का डिफरेंस, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस, मतलब फॉर्मूले में एक कमी है। वो कमी क्या है कि यहां पर होना चाहिए 1 कॉमन डिफरेंस, ये होना चाहिए। और जैसे ही यहाँ 1 कॉमन डिफरेंस लगेगी भाई, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 था, तो जो आंसर निकला था अगर तो उसमें अपन 1/1 करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वहां पर ऐसा ऐसा फॉर्म नहीं बना था। लेकिन अब यहाँ पर सही क्वेश्चन है जहां पर डिफरेंस थोड़ा चेंज होके आया है, तो यहाँ पर सही हमें पकड़ बनी है कि भाई यहाँ पर जो फाइनल आंसर निकल के आया उसमें क्या निकल कर आया, 1/1 ये क्या है 2 कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट में 1/, फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1/, लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, ये बचा। तो ये कहलाएगा इसका जनरल फॉर्मूला, ये कहलाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर 101 माइनस 1, तो 100 अपॉन एलसीएम 101 हो जाएगा, तो ये भाई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 50 टाइम्स, तो 50/101, ये आंसर निकल कर आया हमारे सेकंड क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या निकल कर आया 50/101। तो आई होप आपको मजा आया होगा सीरीज में देख के और समझ में आया होगा। ये हमने जनरल फॉर्मूला बना लिया भाई, बेसिक से फॉर्मूला बनाया है। अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता कि भाई ये इसका फॉर्मूला होता है तो आप कंफ्यूज रहते हमेशा, और ये गलत लगा भी सकते थे आप कि भाई कहीं पर कोई कॉमन डिफरेंस दिया है आप डायरेक्ट लगा देते। तो यहां तक हमें ऐसा करना है, ये हमने जनरल फॉर्म बना लिया। अगर बेसिक से सॉल्व करना चाहते तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। अब अपन थर्ड क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ही करेंगे, अब बेसिक से नहीं करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन बेसिक से कर लिए सीखने के लिए, अब हम सीख चुके हैं तो अब हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखो फर्स्ट 2 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन यहां पर 1 है, ऊपर क्या है 1 है, तो ये जो सीरीज लगेगी मतलब ये फॉर्मूला लगेगा वो 1 वालों के लिए लगेगा। अब देखो जैसे मान के चलो हमारी ये वाली सीरीज थर्ड सॉरी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ऊपर 2 लिखा है, तो हमें जस्ट क्या करना है, इसमें पहले 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लिया। अब क्या बचा है क्वेश्चन में 1/, देखो इसमें से हमने पूरे में से 2 को बाहर लिया, 1/4 इंटू 9 बचा, प्लस 1/9 इंटू 14 बचा, प्लस 1/14 इंटू 19 बचा, प्लस ये चलता गया 1/99 इंटू 104 बचा। अब देखो ये जो सीरीज है और सेकंड वाली जो सीरीज है क्या बिल्कुल सेम दिख रही क्या? अब बोलेगे हाँ सर सेम, मतलब यहाँ पर डिजिट से नहीं है, यहाँ पर पैटर्न से है। देखो 1 ऊपर भी 1 है, नीचे कुछ डिफरेंस है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाली से इस 2 को आप भूल जाइए, अभी इस 2 को आप भूल जाइए, इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 1/, कॉमन डिफरेंस, तो 1/, कॉमन डिफरेंस कितना है? तो आप बोलेंगे सर 5 है कॉमन डिफरेंस, एक और ब्रैकेट लग जाएगा, 1/, फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 4 है, माइनस 1/, लास्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 104 है, ये हो जाएगा। 2 तो बाहर है, अब देखो 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2/5। यहां पर इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये क्या होता है 26 इंटू 4, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 104। यहाँ पर अगर 4 को 104 बनाना है तो 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 26 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर तो 104 था तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/5, ऊपर बचेगा 25/104, कैंसल आउट कर देंगे 5 टाइम्स ये 52, तो ये बचेगा 5/52, ये जस्ट इसका आंसर निकल आया। तो देखो हमने 2 क्वेश्चन करके पहले हमने जनरल फॉर्मूला बनाया,
अब जब जनरल फॉर्मूला हम सीख गए फिर हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो आई होप आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो ये इसका हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सीरीज है ऊपर 1 1 होनी चाहिए और नीचे कुछ भी रहे, और जैसे हमें ऐसी सीरीज दिखेगी हम इसको मतलब इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। और जो चीज हमने कॉमन आउट की है उसको तो हम बाहर रखेंगे मल्टीप्लाई में, डायरेक्ट सबकी मल्टीप्लाई में। एक क्वेश्चन और करते हैं और इसको और हम क्लियर कर लेते हैं। देखो जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें 6 दिख रहा है ऊपर, हमें क्या करना है 6 को बाहर ले लेना पहले, ये कर लिया। अब सीरीज क्या बची 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 यहाँ पर 10 प्लस ये चलती जाएगी सीरीज 1/, देखो 6 तो बाहर चला गया ना इसमें, 97 × 100, 97 × 100 ये बचा। ये 6 को बाहर रहने दो। ये जो सीरीज बनी इसको हम सॉल्व करेंगे 1/, कॉमन डिफरेंस, तो 1/, कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पर गैप कितने का है 3 का है, ब्रैकेट 1/, फर्स्ट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 1 है, माइनस 1/, लास्ट नंबर डिनोमिनेटर क्या है 100 है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6, तो यहाँ पर बचा 2 अकेला बच्चा ये वाला। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हमारा इसका एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 का यहाँ मल्टीप्लाई और -1 तो ये 99 बचेगा, 100 - 1 99 बचेगा। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 50, तो क्या बचा 99/50, ये इसका आंसर हो गया। तो फोर्थ वाले का आंसर यहां से निकल आया। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा दिख ही नहीं रहा वैसा। देखो क्वेश्चन ये वही है, यहां पर आप चीजें पकड़ो पहले कि क्या है यहां पर। यहां पर जो क्वेश्चन लिखा है 1/2, देखो 1/2 को ऐसे लिख सकते क्या 1 × 2, आप बोलेंगे हाँ सर, प्लस 1/6 को ऐसे लिख सकते क्या 1/2 × 3, आप बोलेंगे हाँ सर, 1/12 को 3 × 4 प्लस 20 को 4 × 5, और ये चलती जाएगी कहां तक 1/, ये इसको लिख सकते हैं हम क्या 99 × 100। अब ये जो सीरीज है क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आप बोलेंगे सर ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो तो हम सॉल्व कर चुके। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कभी कभी पैटर्न जो रहेगा हमें बना बनाया दिया जाएगा, कभी हमें इस पैटर्न को बनाना पड़ेगा और वापस से बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने हर टाइप को कवर कर लिया, जहां पर कॉमन डिफरेंस बन रहा, कुछ और कॉमन डिफरेंस रहा, और जहां पर सीरीज पहले से बनी नहीं थी हमें उसको बनाना पड़ा। तो आई होप आपको ये सीरीज समझ आई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में आपका टाइम बच सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये मेथड, ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है, तो आप वीडियो को लाइक करें, और मैथमेटिक्स की और चीज सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।